आपने देखे होंगे छोटे छोटे डस्टबिन या फिर आपने कुछ बड़े बड़े भी डस्टबिन देखे होंगे, लेकिन हमारे पहाड़ के डस्टबिन आपने नहीं देखे होंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ का कूड़ादान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हमें घर में मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ गई है। पता है क्यों? क्योंकि ना हमारा जो पाल वाला कमरा है उसको थोड़ा सही करना है, क्योंकि उसकी जो मिट्टी ना वो उखड़ती है। तो अभी हम लोग इस तरीके से मिट्टी लेके जा रहे हैं। देखो आओ, ये मम्मी ने मास्क पहना है घर में। तो दोस्तों मैं आपको पाल वाला रूम दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ना ये मिट्टी की पूरी लिपाई वाला रूम है। सिर्फ हमारे पास एक ही कमरा है। अब शायद हम कुछ टाइम बाद इसको भी चेंज कर दें, सीमेंट का रख लें। और यहाँ पे मम्मी अपनी पूरी अलमारी खाली करने में लगी हैं, क्योंकि अलमारी बहुत ज़्यादा भारी भी है। और इस रूम को पूरा अच्छे से, मतलब पाल को अच्छे से बिछाना है पहले दोबारा। तो यहाँ पर पाल की जो जितनी भी मिट्टी है ना वो सब उखाड़ी जाएगी, फिर उसके बाद बिछाया जाएगा पाल फिर से। तो ये देखो इस तरीके से गड्ढे हुए हैं, तो ये सारी मिट्टी उखड़ी है, इस वजह से दोबारा पाल बिछाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मिट्टी खुदना स्टार्ट हो गया है। जितनी भी पाल की मिट्टी है वो सारी निकाली जाएगी यहाँ पर से। तो शुरुआत हो चुकी है। अब इसके बाद जितनी भी मिट्टी निकलेगी ना, ये सब हमने बाहर रखनी है। तो मैं, मम्मी, बुआ, हम 3 के 3 रख रहे हैं बाहर। और इस वक्त 2 जन अंदर लगे हुए हैं काम पर। तो यहाँ पे हमारे भैया हैं और यहाँ पे एक ठेकेदार साहब हैं, तो दोनों लगे हैं। और इस तरीके से मिट्टी को हमें फटाफट बाहर लेके जाना है। तो घर से थोड़ा सा दूर लेके जाने वाले हैं। देखो सब लोग लेके जा रहे हैं। तो घर से जहाँ पे हम गाय बांधते हैं ना, वहाँ पे हम मिट्टी को रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग मिट्टी को रख लेंगे और इसी मिट्टी को फिर हमने अंदर भी लेके जाना है। इसका थोड़ा दूसरा प्रोसेस है। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग मिट्टी सार लेते हैं। But your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all over. तो दोस्तों जैसे सीमेंट का फर्श डलता है, सेम ऐसे ही पाल का ही फर्श डलता है। मिट्टी और चीले को आपस में मिक्स किया जा रहा है यहाँ पर। और इसमें बीच में देखो इस तरीके से पानी भर दिया है, जैसा कि हम मकान बनते टाइम देखते हैं अक्सर। तो सेम पाल वाले मकान में भी ऐसे ही होता है। और मैं भी आज पहली ही बार देख रही हूँ। और इसको धीरे धीरे करके मिक्स कर दिया है। और इसको ना बहुत ज़्यादा पाँव से कुचला जाता है, मतलब जो हमारा चीला है ना वो अच्छे से मिट्टी में मिक्स होना चाहिए। और पाल की जो नीचे हमारी बल्लियाँ हैं वो दिख रही हैं। अब इसके ऊपर डलेगी सारी मिट्टी, तो हमने ही इसके ऊपर डालनी है मिट्टी। और हमारे यहाँ पे दादा उसको सब बराबर करेंगे, मतलब जो हमारे मकान के बनाने वाले होते हैं वही हैं यहाँ पर। और ये बिल्कुल बहुत अच्छे से इसे बना देंगे। तो कैसे बनाते हैं चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। मेरा पहला बार देखने का एक्सपीरियंस है, तो शायद आप भी आज पहली बार देख रहे होंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको घर अंदर लेके जाने वाले हैं। अभी तक हम सूखी मिट्टी बाहर लेके आ रहे थे, अब हम गीली मिट्टी को अंदर लेके जाएंगे। तो ये चीला और मिट्टी आपस में मिक्स किया हुआ है। और इसी से पहले से मकान भी बनना करते थे। और देखो हमने आधा पूरा कमरे को मिट्टी से भर दिया है। तो देख सकते हो आप, जितनी भी बल्लियाँ दिख रही थी वो सारी ढक जाएंगी। इसके बाद मिट्टी यहाँ पे भरी गई है। और आगे कैसे प्रोसेस होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर गीली मिट्टी के बाद यहाँ पर ऊपर से थोड़ी नमी वाली मिट्टी डाल दी पूरे मिट्टी के ऊपर, मतलब मिट्टी गीली मिट्टी के ऊपर फिर से एक मिट्टी यहाँ पे डाली। और उसके बाद एक बल्ली से या तो भारी लकड़ी से मिट्टी को दबाया जा रहा है, ताकि जो मिट्टी है वो बहुत अच्छे से बैठ जाए। तो देखो दोस्तों, मैं तो आज पहली बार देख रही हूँ और पहला एक्सपीरियंस है देखने का। तो पाल का मकान में जो छत डलती है वो ऐसी डलती है। ये आधी चीज़ें हैं, इससे पहले इसके नीचे एक बल्लियाँ भी डलती है, वो हमारे पास पहले से डली हुई थी। तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले से डला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको इसी तरीके से पूरा बराबर कर लेंगे। फिर 3-4 दिन तक इसे ऐसे ही छोड़ा जाता है। फिर इसे सिर्फ मिट्टी से लिपा जाता है, फिर उसके बाद गोबर और मिट्टी दोनों से लिपा जाता है। तो वो प्रोसेस भी आपके साथ दिखाई जाएगी। और अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 3-4 दिन तक। और देखो कमरे का सारा सामान बाहर रखा हुआ है, खाट, बक्से वक्से। और कामाक्षी की भी सतानी चल रही है। अभी ना मैं आपको अपने उत्तराखंड के कुछ ऐसे फ्रूट दिखाने वाली हूँ, मतलब मैं अपने पहाड़ के जहाँ पे मैं रहती हूँ उस गांव के फ्रूट दिखाने वाली हूँ। और ये मेरे गांव में भी होते थे और मेरे ससुराल में भी होते हैं। तो देखो ये है हमारे यहाँ मीहो, ये देखो ये मीहो है, मीहो। तो दोस्तों देखो ये है मीहाव कहते हैं पहाड़ी में, वैसे मेहल कहते हैं शायद इसे। और ये बहुत बड़ा होता है और पकने के बाद बहुत ज़्यादा मीठा होता है। इसका जैम भी बनता है, लेकिन हम लोगों को आज तक खाने को नहीं मिला, लेकिन सुनने में आया है इसका जैम भी बनता है। अरे आपने देखे होंगे छोटे छोटे डस्टबिन या फिर आपने कुछ बड़े बड़े भी डस्टबिन देखे होंगे, लेकिन हमारे पहाड़ के डस्टबिन आपने नहीं देखे होंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ का कूड़ादान।
तो दोस्तों देखो, ये हमारे यहाँ का कूड़ादान है जो कि एक गधेरा है, गधेरा कहते हैं हम इसे। और इसे 5-6 पार्टों में बांटा गया है। और हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं वो अपने अपने हिस्से में ही कूड़ा फेंकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये एक का हिस्सा है, ये मतलब एक हिस्सा, मतलब एक जन कूड़ा फेंकता है। हम लोगों का उधर है, उधर मतलब 2 जनों का, हम ताई जी का और हमारा। और जस्ट उसके पीछे भी 2-3 पार्ट बटे हुए हैं, उधर भी है। जस्ट इसके नीचे हमारी जो भाभी जी का है वो उधर से फेंकती हैं। तो हम सब लोगों के कूड़ेदान जो है वो इधर है। और ये बहुत बड़ा गधेरा है देखो, मतलब कि हम इसमें जितना कूड़ा डालेंगे ना बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मतलब इतना बड़ा है। और बारिश आने पर ये गधेरा पूरा नीचे सिमट जाता है। देखो दोस्तों, एक डस्टबिन वह है, एक यह है कूड़ादान हमारा, दूसरा कूड़ादान ये है हमारा, और एक उस साइड है, एक 2 उसके जस्ट पीछे है। तो उस तरीके से हमारे यहाँ कूड़ेदान हम लोगों के द्वारा बनाए हैं। चलो इसके नीचे भी आपको मैं लेके चलती हूँ, कितना बड़ा कूड़ेदान है देखो। ये देखो दोस्तों, तो अभी मैं आपको अपने यहाँ का 1-2 फ्रूट और दिखाने वाली हूँ। तो ये है, देखो देखो दोस्तों, ये है तिमिल। और इतना टेस्टी होता है ना ये पकने के बाद। लेकिन यार, ये जो बंदर आजकल के लग गए हैं ना काव, सच में इन्होंने बहुत ही दिमाग ख़राब करके रखा है। तो जो इस पेड़ में तिमिल होता है ना, मैंने अपने गांव में खाया था। एक मेरी फ्रेंड थी उर्वशी, तो उसके साथ खाया था मैंने ये तिमिल। और वो पेड़ में जाती थी, तोड़ के लेके आती थी। उसका पेड़ थोड़ा फिसलने वाला टाइप का होता है, तो तब तो देखो उसमें छोटे 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 हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा ना तिमिल का पेड़ नज़दीक से दिखा रही हूँ। और कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल हरा भरा, और कितना प्यारा लुक आ रहा है ना। तो यही है तिमिल का पेड़। देख सकते हो, पत्ते इस तरीके से होता है तिमिल के पत्ते। और इसमें जो फल हो रखा है ना, उसका रायता भी बनता है, उसकी सब्जी भी बनती है। और ये बहुत ज़्यादा गुणकारी है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। तो दोस्तों, जो हमारे बुजुर्ग लोग हुआ करते थे ना, जो हमारे आमा बुबू लोग हुआ करते थे, आमा बुबू लोग के भी आमा बुबू, उनके माता पिता, ये सभी लोग ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे। हम आज की पीढ़ी साइंस के तौर पे जान रही है कि इससे ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है। लेकिन जो हमारी पुरानी पीढ़ी रह चुकी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी रही है। और बिना साइंस के भी उन्हें पता है कि इस सब्ज़ी से ये फ़ायदा होता है। तो सोचो, पहले के लोग इसी टाइप की सब्जियां खाया करते थे और स्वस्थ होते थे, बहुत उम्र जिया करते थे। लेकिन आज की उम्र भी छोटी होने लगी है और कई रोगों के हम शिकार होने लगे हैं। और ये जो मैं भी आपको सब्ज़ी दिखा रही थी ना इधर, तो ये देखो इतनी फ़ायदेमंद होती है ना, लेकिन हम लोगों को अभी खाने को नहीं मिलता है। और अभी मैं यहाँ पे अपने खेत के मीन पर बैठी हुई हूँ। अभी मैं आपको एक फल और दिखाती हूँ, जिसे हम कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बेड़ू। बेड़ू में दिखा रही हूँ। फिलहाल आपको पका हुआ तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि पके हुए बेड़ू हमें ही नहीं मिलेंगे, वो खुद बंदर खा जाते हैं। तो ये देखो, ये बेड़ू का छोटा सा पेड़ है, और इसके ना बहुत बड़ा पेड़ भी होता है। और यहाँ पे हमारी बच्चे हैं, देखो छोटी छोटी, ये देखो 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 देखो। अभी मुझसे कोई पूछ रहे थे कि आप अपनी गाय क्यों नहीं दिखाते हो। तो जब मैंने गाय का पीरू सोने वाली वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी, तो उसमें मुझे कमेंट किया था कि आप अपनी गाय को भी दिखाइए। तो अभी ये मेरी गाय की बच्चियाँ है, देखो छोटी छोटी। हाँ, तो आजकल गायों को खोल दे रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि घास वास खा रही है ना आजकल की गायें। और ये है देखो बेड़ू का पेड़, बहुत छोटा है, लेकिन इतने सारे बेड़ू हो रहे हैं ना इसमें। अगर ये पक के हमें खाने को मिले तो कुछ फ़ायदा है, लेकिन सब अंदर चट कर जाते हैं। थोड़े से भी अगर पक जाते हैं ना, थोड़े से भी, बंदर बिल्कुल खा लेते हैं, कच्चे खा लेते हैं। तो दोस्तों, ये है देखो बेड़ू का पेड़। तो हमारे यहाँ बेड़ू को और तिमिल को भी अंजीर कहा जाता है, तो दोनों को हम अंजीर कह देते हैं हिंदी में, अगर प्योरली अगर समझा जाए तो। ये हमारी पहाड़ी भाषा है, तिमिल और बेड़ू। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और सेम एक जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़े ये छोटे और काले में होते हैं, वो थोड़े हरे और गुलाबी में होते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे होते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैंने बचपन में खाए थे, अब तो कहाँ खाने को मिलते हैं। और इधर देखो हमारी गाय, फिलहाल गाय चर रही है, मतलब गाय की बच्ची है हमारी ये, इसका नाम हमने रखा है लालू। तो यहाँ पर हमारी लालू चर रही है घास। तो गाइस, वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी, तो आपसे मिलते हैं फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। और ये हमारा डस्टबिन है देखो। और कई लोग कहेंगे कि आपने बिल्कुल गंदा करके रखा है, ये हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। तो गाइस, ये जो हमारा गधेरा है, ये एक ही क्या बोलते हैं सीमा तक सीमित है, ये कहीं पे बह के कहीं और गंदगी नहीं करता है। तो ये यहीं पर ही रहता है, मतलब इसका जो भी दबाव पड़ता है वो सीधे ज़मीन की ओर जाता है, बस इतना ही रहता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर सकते हो, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है आपको। आपसे मिलता है फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।